पहाड़पुर नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहा करता था। अर्जुन अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और उसके पिता ही उसे पालने के एकमात्र सहारा थे। जब अर्जुन 9 साल का था तो उसके पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद अर्जुन पूरी तरह अकेला हो गया। अर्जुन गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के पास ही गांव का मुखिया और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अर्जुन के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही अर्जुन को पाला। ये लो अर्जुन बेटा, ये खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मुझसे आकर ले लेना। अरे मौसी, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अब तो मुझे शर्म आती है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब थोड़े ना है कि तुम हम पर कोई बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत करना, चुपचाप ये खाना खाओ। यह कहकर मुखिया की पत्नी विमला वहां से चली गई। अर्जुन ने आराम से खाना खाया। खाने के बाद जब वह झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने ही मुखिया दिखाई दिए। अर्जुन ने उन्हें देखा और सीधे उनके पास जा पहुंचा। अर्जुन बेटा, खाना खा लिया है ना? जी मुखिया जी, अभी अभी मौसी खाना देकर गई थी और मैं वही खाकर घर से निकला हूँ। हाँ, अच्छा किया। अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। जी मुखिया जी, 9 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना ही माना है। लेकिन अगर तुम्हारा मन फिर भी कुछ करने का है तो सुनो। गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। चाहो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या शहद इकट्ठा कर सकते हो। जी मुखिया जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाऊं। अगले दिन अर्जुन एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह जंगल पहुंच गया। जंगल में कदम रखते ही उसने सोचा, कुछ भी कहो, मुखिया जी ने बचपन से लेकर अब तक मेरी बहुत मदद की है। अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं और अब मैं उनकी सेवा करूं ताकि उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस ना हो और वे हमेशा खुश रहें। अब भी अर्जुन यह सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी जो उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे, ये खरगोश मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? इसका आकार तो बाकी खरगोश से बड़ा है और देखने में भी ये कुछ डरावनी लग रही है। अर्जुन ने अभी इतना ही कहा था कि तभी खरगोश उसके पास आ गई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। तुम्हारा नाम अर्जुन है और तुम गोपाल के बेटे हो। खरगोश को बोलते हुए देखकर अर्जुन बहुत डर गया और बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो खरगोश हो, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई खरगोश इंसानों की तरह बोल सकती है? नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली खरगोश हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर श्राप दे दिया और मैं खरगोश की शक्ल में बदल गई। मैं तुम्हारे पिता की रहस्यों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वे कुछ समय पहले जंगल गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अरे ना जाने कौन हो तुम। मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? कभी सोचा है तुमने? तुम पिछले कई वर्षों से बिना पिता के रह रहे हो, लेकिन गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता सिवाय तुम्हारे गांव के मुखिया के। लेकिन मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। तुम्हारे पिता अभी जिंदा हैं और मुझे ये भी पता है कि वे कहाँ हैं। अच्छा तो बताओ, मेरे पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, मगर उससे पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। अर्जुन को न जाने क्यों उस खरगोश से डर महसूस होने लगा। अरे, मुझे तो लगता है कि ये कोई राक्षस है जो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि ये मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। ये सोचते ही अर्जुन तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही पलों में अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर अर्जुन हांफते हुए बोला, अरे बाप रे, ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तो जानवर भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि वो जरूर कोई राक्षस था
मैं अब कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। अब भी अर्जुन यह सोच ही रहा था कि उसी समय मुखिया की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आ गई और अर्जुन को घबराया हुआ देखकर वह बोली, अरे अर्जुन बेटा, ये घबराए हुए क्यों हो? और तुम्हें पसीना भी आ रहा है, सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं मौसी, बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था। अरे बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो काम मत करो। लो, पहले ये खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। अर्जुन ने मौसी से सर दर्द का बहाना बनाकर सच्चाई छिपा ली। मौसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस खाना उसके हाथ में दिया और धीरे से कमरे से बाहर चली गई। अर्जुन ने खाना खाया और सो गया। अगली सुबह जब अर्जुन नींद से जागा तो उसके मन का डर समाप्त हो चुका था। वह अपने आप से बोला, अरे शायद मैं कल उस खरगोश को बातें करते देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया था, लेकिन अगर सोचूं तो उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। वो खरगोश मेरे पिताजी के बारे में जरूर कुछ जानती है और ये भी सच है कि गांव में कोई मेरे पिताजी के बारे में बात नहीं करता। जब भी मैंने मुखिया जी से अपने पिताजी के बारे में पूछा, उन्होंने हमेशा बात टाल दी। बस इतना ही कहा कि मेरी माँ जन्म देते ही चल बसी और मेरे पिताजी कई साल पहले जंगल गए थे, जो फिर कभी वापस नहीं आए। मुझे उस जंगल में जाना चाहिए और उस खरगोश को ढूंढकर अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहिए। ये कहकर अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वह जंगल के उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां कल उसे वह खरगोश मिली थी। वह खरगोश वहां पहले से ही मौजूद थी और अर्जुन को देखकर सीधा उसके पास आ गई। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम भी अपने पिताजी गोपाल की तरह ही बहादुर हो। मैं सिर्फ इसी वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तुम कह रही थी कि तुम मेरे पिताजी के बारे में जानती हो, तो बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। कल मैंने कहा था कि इसके लिए पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं जानती हूँ कि तुम बचपन से ही गरीबी से जूझ रहे हो और कभी कभी इस बात पर तुम्हें शर्म भी आती है। यह सुनकर अर्जुन उदास होकर बोला, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सचमुच गरीब हूँ। बचपन से ही मुखिया जी और उनकी पत्नी ने मुझे पाला है, लेकिन अब हर वक्त उन पर बोझ बनकर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि अब मैं खुद कमाऊं ताकि वे दोनों चैन से बैठकर खाएं और खुश रहें। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धन कमाने का रास्ता दिखा सकती हूँ। अच्छा, मगर वो कैसे? तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं इस जंगल के सारे रहस्यों को जानती हूँ। आओ मेरे साथ चलो। यह कहकर खरगोश चल पड़ा और अर्जुन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते खरगोश अर्जुन को एक गुफा के अंदर ले गई। उस गुफा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि यह जंगल पहले बहुत खतरनाक माना जाता था। इसीलिए लोग इस जंगल में आना पसंद नहीं करते थे। गुफा के अंदर जाते ही अर्जुन की नजर एक बक्से पर पड़ी। अरे, इस बक्से में क्या है? मैं अभी इसे खोलकर देखता हूँ। जब अर्जुन ने उस बक्से को खोला तो उसमें बेहिसाब हीरे जवाहरात निकले। उन्हें देखकर अर्जुन हैरानी से बोला, अरे बाप रे, इस बक्से में तो ढेर सारे हीरे जवाहरात है। ये सब सामान किसका है? तुम पहले धनवान बनो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। और जब तुम मुझे इस श्राप से आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवाऊंगी। मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। उस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन वह बक्सा उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बक्सा एक तरफ रख दिया। इतने में मुखिया और उनकी पत्नी अर्जुन के लिए खाना लेकर आए। जब उन्होंने एक तरफ रखा हुआ बक्सा देखा तो मुखिया ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बेटा, ये बक्सा कहाँ से आया और इसमें क्या है? मुखिया के पूछने पर अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया कि वह मुखिया जी को क्या जवाब दे। इतने में मुखिया की बीवी ने बक्सा खोला। अर्जुन उन्हें सब कुछ सच बता देता, लेकिन वह खरगोश की बातें याद कर रहा था जिसने उसे सख्ती से मना किया था, इसलिए उसने कुछ और ही बता दिया। मौसी, मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था। लकड़ियां काटते काटते मैं काफी आगे निकल गया और वहां मुझे एक गुफा दिखाई दी। जब मैं उस गुफा के अंदर गया तो वहां मुझे ये बक्सा दिखाई दिया। मैंने उसे वहीं से उठाया और घर ले आया। अर्जुन, तुमने ये ठीक नहीं किया।
हो सकता है ये सारे हीरे जवाहरात राजा के हों। शायद उसने इन्हें वहां सुरक्षित रखा था। अगर ये बात कहीं राजा तक पहुंच गई तो वो हमें सख्त सजा देगा। मुखिया के मन में गहरा डर बैठ गया था। मुखिया की बातें सुनकर अर्जुन ने सोचा, अब मुखिया जी को कैसे बताऊं कि ये हीरे और जवाहरात राजा के नहीं हैं। ये तो मुझे वही खरगोश ने दिए हैं। लेकिन अगर मैंने मुखिया जी को खरगोश के बारे में बता दिया तो मेरे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा, और मेरे लिए इन हीरे और जवाहरात से ज्यादा अपने पिताजी से मिलना जरूरी है। अर्जुन के लिए इन हीरे और जवाहरात से ज्यादा अपने पिताजी से मिलना जरूरी था। इसलिए वह मुखिया के कहने पर राजा को हीरे और जवाहरात देने के लिए राजी हो गया। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहें, हम अभी ये बक्सा राजा को दे आते हैं। यह कहकर अर्जुन ने वह बक्सा अपने सर पर उठा लिया। फिर वह और मुखिया राजमहल की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में वे राजा के दरबार में दाखिल हो गए। राजा के सामने बक्सा रखकर मुखिया ने कहा, नमस्कार राजा साहब, ये लड़का मेरा पड़ोसी है। ये लकड़ियां काटने जंगल गया था और वहां एक गुफा में इसे ये हीरे जवाहरात का बक्सा मिला। हमें शक हुआ कि शायद ये आपका ही है, इसलिए हम इसे फौरन आपके दरबार में ले आए हैं। यह सब सुनकर राजा के दिल में लालच जाग उठा, क्योंकि वह जानता था कि यह बक्सा उसका नहीं है। लेकिन इतने कीमती हीरे जवाहरात देखकर उसके मन में यह ख्याल आया, ये हीरे जवाहरात असल में मेरे नहीं हैं, मगर जब ये किस्मत से मेरे पास आ ही गए हैं तो मैं इन्हें बेकार क्यों जाने दूं। बेहतर यही होता है कि मैं इन लोगों को इसके बदले कुछ इनाम दे देता हूं, ताकि वे खुश हो जाएं और ये खजाना भी मेरे पास ही सुरक्षित हो जाए। यह सोचकर राजा ने उनसे कहा, हाँ, ये बक्सा मेरा ही है। मैंने ही इसे वहां सुरक्षित किया हुआ था। लेकिन तुम दोनों ने ईमानदारी से यह संदूक मेरे दरबार में लाकर बहुत अच्छा किया है। मैं तुम्हारी इस सच्चाई से खुश हूँ, इसलिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। सैनिकों, यह संदूक इनसे ले लो और खजाने में रख दो। और हाँ, इन्होंने ईमानदारी का सबूत दिया है, इसलिए मेरे खजाने से इन्हें इनाम के तौर पर कुछ धन दे दिया जाए, ताकि ये खुश भी हो जाएं और दूसरों के लिए एक मिसाल भी बने। सैनिकों ने राजा के आदेश पर उनसे वह संदूक ले लिया और उसके बदले इनाम के तौर पर उन्हें कुछ धन दे दिया। मुखिया वह रकम पाकर बहुत खुश था, मगर अर्जुन का दिल बेचैन था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि राजा झूठ बोल रहा है, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि खरगोश ने उसे अपनी सच्चाई बताने से मना किया था। अर्जुन को डर था कि अगर उसने सच बता दिया तो उसका अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन के लिए दौलत से बढ़कर अपने पिताजी से मिलना जरूरी था, इसीलिए वह चुप रहा और फिर दोनों इनाम की रकम लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। अर्जुन मुखिया के साथ उसके घर चला गया और घर पहुंचकर उसने अपनी रकम भी मुखिया को दी। मुखिया को वो रकम देकर अर्जुन वहां से चला गया। और अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन फिर से जंगल की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वह जंगल की उसी जगह पहुंच गया जहां उसे वह खरगोश मिली थी। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा जो एक बरगद के नीचे बैठा था। उसने अर्जुन से पूछा, अरे बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं गोपाल का बेटा हूँ और मैं इस जंगल में आता जाता रहता हूँ। यह सुनकर साधु चौंक तो गया, मगर कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। साधु के जाते ही खरगोश वहां आ पहुंची। वो साधु तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वो बस पूछ रहा था कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने बताया कि मैं गोपाल का बेटा हूँ और यहाँ आता जाता रहता हूँ। ये साधु असल में एक धोखेबाज है। उसने सिर्फ साधु का वेश ओढ़ रखा है, लेकिन अंदर से वो एक शैतान है। मुझे उस साधु से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ तुम और अपने पिताजी की परवाह है। बस तुम बताओ कि मैं तुम्हें उस श्राप से कैसे मुक्त करवा सकता हूँ। अच्छा, तो चलो फिर मेरे साथ। वह अर्जुन को एक गुफा के अंदर ले आई, जहां एक शीशे की बोतल पड़ी थी जिसमें जल भरा हुआ था। कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हें आधी रात को इसी जगह आकर आंखें बंद करके उस बोतल को तोड़ना होगा। बोतल टूटते ही मैं श्राप के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगी और फिर तुम्हें ये राज बताऊंगी कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। क्या मैं इस बोतल को अभी तोड़ दूं? नहीं, कल पूर्णिमा की रात है। तुम इसे सिर्फ कल ही तोड़ सकते हो। इतना कहकर वह खरगोश वहां से चला गया और अर्जुन भी अपने घर की तरफ चल पड़ा।
और दूसरी तरफ वह साधु छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह भी अर्जुन के पीछे चल पड़ा। जब अर्जुन अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने साधु को अपने पीछे आते देखा और वहीं रुक गया। साधु करीब आकर अर्जुन से बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम खरगोश से बात कर रहे थे। देखो, तुम इस खरगोश को नहीं जानते। वो कोई साधारण खरगोश नहीं है। मैं सब जानता हूँ, लेकिन वो खरगोश मेरे पिताजी के बारे में जानती है और मैं किसी भी कीमत पर अपने पिताजी को पाना चाहता हूँ। तुम्हारे पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे। वो खरगोश तुम्हें फंसाकर श्राप से मुक्ति पाना चाहती है। यह सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। अरे साधु महाराज, मैं साधुओं का सम्मान करता हूँ, मगर तुम्हारे जैसे पाखंडी साधुओं का नहीं। याद रखो, इसके आगे मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। साधु कुछ कहने ही वाला था कि अर्जुन ने उसे धक्का दे दिया और कहा, चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह कहकर अर्जुन अपने घर चला गया। और दूसरी तरफ मुखिया और उसकी बीवी जब अपने घर से निकले तो उनकी नजर साधु पर पड़ी। वे दोनों साधु के पास आए और मुखिया ने साधु से कहा, अरे साधु महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने अर्जुन को सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और वो उस खरगोश को श्राप से मुक्त करवाना चाहता है। अगर वो खरगोश अपने श्राप से मुक्त हो गई तो गांव में तबाही आ जाएगी। गांव का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन अर्जुन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। साधु महाराज, आप चिंता मत करें, मैं अभी अर्जुन को समझाता हूँ। यह कहकर मुखिया उसी वक्त अर्जुन के घर गया और घर जाकर अर्जुन से कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जंगल में किसी खरगोश से मिलते हो जो इंसानों की तरह बातें करती है। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगा कि एक खरगोश इंसान की तरह कैसे बोल सकती है? ओह, तो आपको पता चल गया। देखिए मुखिया जी, शुरू में मुझे ये सब अजीब लगा था, लेकिन अब नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात आपको उस साधु ने ही बताई होगी। देखिए मुखिया जी, 9 साल पहले मेरे पिताजी रहस्यमय ढंग से लापता हो गए थे और वो खरगोश जानती है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। मैं बस अपने पिताजी को पाना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। बेटा, तुम अपने पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हाँ, मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि आपने कभी मुझे बताया ही नहीं और ना ही गांव वालों ने कुछ कहा। तो फिर मैं कैसे जान पाता? अब मैं किसी की बात पर विश्वास क्यों करूं? बताइए। मुझे सिर्फ खरगोश की बात पर विश्वास है और कल पूर्णिमा की रात है। कल मैं उस खरगोश को श्राप से मुक्त कर दूंगा और वो खरगोश श्राप से आजाद होकर मुझे मेरे पिताजी से मिलवाएगी। इतना कहकर अर्जुन गुस्से में घर से बाहर निकल गया। अर्जुन, मेरी बात सुनो। अर्जुन, रुको। मुखिया ने अर्जुन को आवाजें दी, मगर उसने एक भी ना सुनी और घर से निकल गया। मुखिया भी घर से बाहर आया और साधु भी घर के बाहर ही खड़ा था। मुखिया ने साधु से कहा, अर्जुन पता नहीं कहाँ गया है। अब हमें कल तक का इंतजार करना होगा और जंगल में जाकर अर्जुन को बोतल तोड़ने से रोकना होगा। अगली रात साधु मुखिया को लेकर जंगल में उस गुफा के पास ले गया और कहा, अर्जुन यहाँ आता ही होगा, हम एक तरफ छुप जाते हैं। ये कहकर वे दोनों गुफा के एक तरफ छुप गए और उसी वक्त अर्जुन वहां आ जाता है। अर्जुन को देखकर वह खरगोश अर्जुन के पास आई और बोली, यहाँ साधु और मुखिया आए हैं। वे गुफा की एक तरफ चुपचाप खड़े हैं। वे तुम्हें इस बोतल को तोड़ने से रोकेंगे, पर तुम उनकी बात मत मानना। अगर तुम उनकी बात मान लो तो तुम कभी अपने पिताजी से नहीं मिल पाओगे। नहीं, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। ठीक है, तो तुरंत जाओ, वो बोतल उठाकर ले आओ और उसे तोड़ डालो। अर्जुन जल्दी से गुफा के अंदर गया और वह बोतल उठा लाया। जैसे ही वह उस बोतल को तोड़ने लगा तो साधु और मुखिया वहां आ गए। अर्जुन, रुको, इस बोतल को मत तोड़ो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, मुझे किसी भी हाल में अपने पिताजी से मिलना है। अर्जुन, ध्यान से सुनो। ये खरगोश कोई साधारण नहीं बल्कि एक डायन है। आज से 15 साल पहले जब तुम छोटे थे, इस डायन ने पूरे जंगल पर कब्जा कर रखा था। जो भी गलती से इस जंगल में जाता फिर कभी लौटकर नहीं आता था। तब तुम्हारे पिताजी और मैंने मिलकर ठान लिया कि इसे रोकना ही होगा। हमने साधु महाराज से उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि इस अभिशाप को खत्म करने के लिए तुम दोनों में से किसी एक को
जंगल के पास वाले कुएं में अपनी जान देनी होगी। तुम्हारे पिताजी बहादुरी से आगे आए और ये बलिदान स्वयं देने का निश्चय किया। उन्होंने कुएं में छलांग लगाई और साधु महाराज ने उस डायन की सारी शक्तियां एक बोतल में कैद कर दी और उसे खरगोश में बदल दिया। इस तरह ये जंगल सुरक्षित हो गया। मगर ये राज हमने किसी को नहीं बताया। गांव वाले कुछ नहीं जानते। ये बात सिर्फ मुझे और साधु महाराज को मालूम थी, इसलिए हमने तुम्हें भी कभी नहीं बताया। लेकिन अगर तुमने ये बोतल तोड़ दी तो ये फिर से अपने असली रूप में आ जाएगी। ये सिर्फ उसकी एक चाल है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई वही है जो मैं कह रही हूँ। अगर मेरे मन में कोई चाल होती तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करती? क्या गांव वालों ने कभी तुम्हारी मदद की? नहीं। तुम्हें धन, सामान, हीरे, मोती सब मैंने दिए। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से भी मिलवा रही हूँ। अर्जुन भ्रम में पड़ गया और उसने वह बोतल जमीन पर फेंककर तोड़ दी। फिर अचानक वह खरगोश एक डायन के रूप में आ गई। अर्जुन, तुमने मेरा बड़ा काम आसान कर दिया। अब मैं आजाद हूँ और अब तुम सब की शामत आ गई है। आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये डायन हमें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं उसके बहकावे में आ गया था। क्या अब इसका कोई हल नहीं बचा? इसका बस एक ही हल है कि हमें तुरंत उस कुएं के पास जाना होगा। यह कहकर वे तीनों कुएं की ओर भागे और वह डायन भी उनके पीछे आ गई। वहां पहुंचकर साधु ने कहा, अगर तुम इस डायन से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम दोनों में से किसी एक को उसी कुएं में छलांग लगाकर अपनी कुर्बानी देनी होगी। साधु की बात सुनकर अर्जुन तुरंत बोला, ये मुसीबत मैंने खुद मोल ली है, इसलिए इससे मुक्ति भी मैं ही दिलवाऊंगा। ये कहकर अर्जुन ने कुएं में छलांग लगा दी और अपनी जान कुर्बान कर दी। साधु ने तुरंत डायन को फिर से एक खरगोश के रूप में बदल दिया, मगर इस बार उसके पास इंसानों की तरह बोलने की शक्ति भी नहीं रही। मुखिया को अर्जुन के जाने का बहुत दुख था, मगर वह क्या कर सकता था। इसलिए वह घर लौट आया और धीरे धीरे फिर से हंसी खुशी जीवन बिताने लगा।